देखिए, प्रदेश परिषद हमारी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी इकाई होती है। छोटी से लेकर के बड़ी कई प्रकार के काम करने के हमारे टीमें रहती हैं, तो प्रदेश परिषद ये सबसे बड़ी इकाई होती है। बहुत वर्षों के बाद प्रदेश परिषद की हमारी बैठक हुई है और इसका सीधा श्रेय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ को जाता है। इन्होंने अपनी पूरी टीम को पहली बार प्रदेश परिषद के नाते से बुलाया। बहुत उत्साह था। सुबह आप देख रहे हैं कि 11:30 बजे से लेकर के और इस समय 6:30 बजे तक और ये बैठक अपनी चली है। इसमें हमारे विभिन्न केंद्रीय नेता, इसमें हमारे विनोद तावड़े जी जो प्रदेश के प्रभारी हैं, भूपेंद्र सिंह यादव हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राव इंद्रजीत सिंह जो हमारे सेंट्रल जो स्टेट मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा भी रतनलाल कटारिया सांसद हैं, रामविलास शर्मा हैं, बहुत से हमारे नेताओं ने संबोधित किया। रूपाला जी भी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आए थे। तो अपने अपने विभाग से जुड़े हुए और विभिन्न जो संगठनात्मक पहलू थे उनके ऊपर भी सारा प्रकाश डाला है। और मैं समझता हूँ कार्यकर्ता को एक उत्साह के लिए आज के इस दिन का बहुत बड़ा उपयोग होगा। हम हर 3 वर्ष के बाद आगे भी प्रदेश परिषद किया करेंगे, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है। तो हर 3 साल के बाद ये बैठक हम करेंगे और बजाय 1 दिन के इसको आगे 2 दिन की भी किया करेंगे। इस प्रकार का ये कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम। सरकार के 7 साल पूरे होने जा रहे हैं। 7 कमाल के नाम से एक योजना बनी है सर, किस तरह से आप प्रदेश के बीच में और आगे का विजन क्या होगा सर? बहुत सारी उपलब्धियां गिनवाई हैं, आगे कैसे रहेंगे इस तरीके से? देखिए, चूँकि हमारे 7 साल में बहुत सी उपलब्धियां हैं, लेकिन उसमें 7 मुख्य हमारे जो बिंदु जो एक ऐसे वर्ग हैं जिनकी सहयोग सहायता के लिए हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर का काम किया है। महिलाओं के लिए किया, किसानों के लिए किया, युवाओं के लिए किया। तो ऐसे उसमें 7 का अर्थ ही है कि 7 साल में 7 विषय रखे जाएं। लेकिन हमारी जितनी भी उपलब्धियां हैं उन सब को लेकर के हमने कार्यकर्ताओं को जानकारी दी है। उनको हमारा जो 25 दिन का कार्यकाल बीता है उसमें जो पत्रक दिया है उनको छपा हुआ, जो 6 से दूसरे टर्म की 600 दिन की उपलब्धियां वो भी उनको पहले से दी हैं, जिसकी जानकारी आपको पहले से दी थी। और हम आगे 27 अक्टूबर को प्रदेश के 7,10,000 परिवारों में 71,000 कार्यकर्ता, क्योंकि आपको 71 का महत्व पता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं उनके 71 बढ़ गया लक्ष्य 70 से 71। हाँ, तो 71 का वो पहले 70,000 रखा था, 71,000 कर दिया है, 7 लाख की बजाय 7,10,000 कर दिया है। तो ये एक योजना 27 अक्टूबर की एक ही दिन में हमारे जो त्रिदेव एक योजना है पार्टी की, वो सब मिल करके घर घर जाएंगे और एक पत्रक दे करके और उनको संपर्क करेंगे। हमारा जो बेस है उससे और बढ़ेगा। सर, संगठन और सरकार दोनों जो है वो मिलकर काम करते हैं, तब जो है वो मजबूती से लोगों को तमाम सुविधाएं मिलती है। आप हरियाणा में बीजेपी के संगठन को किस रूप में देखते हैं सर? आज आपके कार्यकर्ताओं का जोश था, उत्साह था और तालमेल की बात तो किस लेवल पर देखते हैं? अगर पॉलिटिकल पार्टियों में संगठन की बात करें तो केवल भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। बाकी पार्टियों का संगठनात्मक मामला बात करना ही बेमानी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ही स्वरूप इतना बड़ा है और एक अच्छी सुंदर व्यवस्था। आज तो हम शासन में हैं, जब हम शासन में नहीं भी थे तब भी जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत संगठनात्मक एक सिस्टम ये बहुत पहले से चला आ रहा है और हम तो संगठनात्मक शक्ति पर ही जीते हैं। बाकी जो पार्टियां हैं वो तो अपने परिवारवाद के ऊपर अपने कुछ ना कुछ पहलू ऐसे लेकर के चलते हैं, कोई उल्टा सीधा मुद्दा लेकर चलते हैं, कुछ नेताओं की जो उनकी ताकत होती है उसको मिला करके चलते हैं। हमारे ऐसा नहीं है, संगठन की ताकत होती है और सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरा, उसके अंदर हमारा विचार का जो प्रभाव होता है वो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, कुशाभाऊ ठाकरे, अपने भंडारी जी, ये सारे ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने इस संगठन को जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक सींचा है। उस विचारधारा का ही, उस सिद्धांतों का ही एक प्रभाव है कि हमारा कार्यकर्ता एक मजबूत होता, अडिग होता, अपने लक्ष्य को, अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर के और सदा हमेशा काम में लगा रहता है। कुछ नेताओं ने कार्यकर्ताओं की बात कही, राव इंद्रजीत सिंह ने भी कहा कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जानी चाहिए, अफसरों की बजाय कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जानी। देखिए, हम कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं, खूब सुनते हैं। नीचे लेवल पर हमारी बैठकें होती हैं, जैसे लगातार कार्यकर्ताओं के भरोसे पर ही हमने सारे कार्यक्रम किए। हमारी जो मंडलों की बैठकें हैं, 300 से लगभग मंडल हैं, उनकी बैठकें हुई, त्रिदेव सम्मेलन हुए। हम तो बूथ लेवल पर भी जाकर के कार्यकर्ता की बात सुनते हैं। प्रतिदिन संवाद चल रहा है। अभी जो संवाद चलता ही है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सरकार का जो सिस्टम है उस सिस्टम को नकार करके, उसे दूरियां बना करके, उसको गालियां दे करके चलना, ऐसा नहीं है। आखिर हमारी जितनी योजनाएं हैं,
योजनाएं हमारी हैं, विचार हमारा है, उनको फलीभूत करने के लिए तो अधिकारी काम करते हैं, तो अधिकारियों से भी काम लेना, ये भी एक सिस्टम है सरकार का। कार्यकर्ताओं की बात सुनना और उसके अनुसार फिर उनकी जो समस्याएं है उसका निदान करना। हमारा जो सिस्टम है वो एकदम फुल प्रूफ सिस्टम है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। एम्स को लेकर सर आज एक बैठक हुई है, एम्स को लेकर किसानों ने जमीन देने पर सहमति दे दी है। सर एम्स बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है? हाँ एकदम, जो मनेठी के अंदर एम्स बनना था बहुत दिन पहले ही किसानों ने अपनी सहमति दे दी थी और वो जमीन उनसे ली जा रही है। केवल अब उसका जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करनी है। मुझे लगता है कुछ दिन बाद वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी और वो काम शुरू हो जाएगा। सर इलाहाबाद चुनाव को लेकर क्या चर्चा हुई? इलाहाबाद चुनाव के लिए हमारे पूर्व अध्यक्ष सुभाष बराला जी ने सारा विषय रखा है और हमारे कार्यकर्ता वहाँ लगे भी हैं। एक बहुत अच्छा उत्साह जिसको कहना चाहिए, दिन प्रतिदिन जो आपसी प्रतियोगिता है उस प्रतियोगिता में भारतीय जनता पार्टी उभर रही है और उभर करके ऐसे स्थान पर आ रही है कि अब बाकी से पीछे छूटेंगे। क्योंकि अभय चौटाला के ऊपर तो लोगों का सबका ही ये कहना है और हमारा भी कहना है कि आखिर उन्होंने किस बात को लेकर के त्यागपत्र दिया था। त्यागपत्र दिया है तो आज नैतिकता उनको ये कोई परमिशन नहीं देती कि वो दोबारा से उस चुनाव में आकर के और विधानसभा में आए। विधानसभा में आए तो फिर इस्तीफा देने की बात कौन स्वीकार करेगा? उनकी कोई जनता स्वीकार ही नहीं करेगी। और इस नाते से कांग्रेस के घर में भी उन्होंने तो कैंडिडेट भी उधारा ही ले लिया हमारा, तो इसलिए उनके पास भी कोई नीचे धरातल पर कुछ नहीं है। उनके लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। अभी कल रमेश भादु जो उनका पहले चुनाव लड़ा हुआ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और भी इस प्रकार बातचीत चल रही है और उनके कई लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन। किसानों को लेकर 3 काम मिला है। लेकिन क्या मानते हैं आपकी बीजेपी और बीजेपी दोनों मिलकर बराबर का जो प्रचार है वो करेंगे? क्योंकि खूब करेंगे। नामांकन के दिन के बाद से अभी तक बीजेपी नहीं ऐसा नहीं है, खूब कर रहे हैं। अभय सिंह जी भी वहाँ होके आए, अजय सिंह जी वहाँ होके आए हैं जो उनके नेता हैं और दिग्विजय सिंह वो भी वहाँ होके आए हैं, उनके कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, निशान सिंह भी गए हैं। अभी चूंकि आज उनकी भी कार्यसमिति थी तो आज के बाद वो सारे बात जाए। सर किसानों को कई काम गिनाए हैं आपने, किसानों को लेकर 3 कमाल रखे हुए आपने गिनाए हैं, तो आप किसानों को लेकर क्या कहना चाहेंगे? किसान विरोध भी कर रहे हैं। कोई विरोध ऐसा नहीं है कोई ऐसा विरोध नहीं है जिसका कोई बहुत बड़ा असर किसानों पर हो। असल किसान अपना खेत में काम कर रहा है, अपनी फसल को कटाई बिजाई कर रहा है, बिजाई भी कर रहा है, प्रोक्योरमेंट के नाते मंडियों में व्यस्त है। ये तो कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिनकी अपनी एक हेतु कोई हो सकता है, वो राजनीतिक हेतु है, संगठनात्मक हेतु है, उतना ही काम कर रहे हैं और वो इस प्रकार के विरोध में जैसा वो कर रहे हैं, इस विरोध का हमको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उन्हीं को नुकसान ज़्यादा हो रहा है। जनता हमारे साथ जुड़ रही है। आपने देखा कि पिछले जितने भी चुनाव हुए उनमें भी हमें बड़ी मजबूती के साथ हमारे लोग खड़े रहे और हमें मेजॉरिटी से हमने चुनाव जीते भी हैं। और निश्चित रूप से इलाहाबाद के चुनाव को देखते हुए भी अब चूँकि शुरू में जो उन्होंने विरोध किया था वही इस लाइन पर आ गए हैं कि नहीं, इस प्रकार का विरोध गलत है, क्योंकि इसका गलत संदेश जनता में जाता है और जनता इसका बदला वोट से लेती है। जनता कभी भी आमने सामने नहीं होती, वोट से इसका बदला लेती है। किसानों की बात की जा रही है, डीएपी की कमी प्रदेश में महसूस की जा रही है, क्या ठीक करेंगे, हमारी बातचीत हुई और बहुत जल्दी उसको ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।